किए हुए किसी का धन या किसी की वस्तु को लेना रूप पाप कर्म नहीं बन सकता। हिंसा रूपी पाप का नाश अहिंसा रूपी तप से होता है। जिसने अहिंसा का व्रत ले लिया है उसके द्वारा किसी प्रकार की हिंसा कभी हो ही नहीं सकती, और जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है उसके द्वारा पर स्त्री गमन हो ही कैसे सकता है। इसी प्रकार जिसने अनुद्रेक कर एवं प्रिय वचन बोलने का नियम ले लिया है उसके मुख से परुष वचन कभी निकल नहीं सकते। जिसने हितकर वाणी बोलने का संकल्प कर लिया है वो किसी की चुगली कैसे कर सकता है। और जिसने सत्य भाषण तथा स्वाध्याय के अभ्यास का नियम ले लिया है वह न तो झूठ बोल सकता है और न असंबंध प्रलाप ही कर सकता है, क्योंकि वह सदा सतर्क रहेगा कि मेरे मुख से कोई झूठ बात भूल से भी ना निकल जाए। किंतु जो असंबंध तथा व्यर्थ की बातें करता है उसके द्वारा पद पद पर असत्य भाषण की गुंजाइश रहती है। सत्य भाषण के लिए मित भाषण की भी आवश्यकता होती है। जिसकी वाणी पर लगाम नहीं है, जो अनलगर बोलता रहता है, उसके द्वारा और नहीं तो भूल में ही असत्य भाषण हो सकता है। मानस पापों में दूसरे के धन को हड़पने का भाव, यह दूसरे का अनिष्ट चिंतन तथा मैं देह हूँ, इस प्रकार का मिथ्या अभिमान, ये तीनों ही अंतकरण की संशुद्धि रूपी तप से नष्ट हो जाते हैं। तो तीनों प्रकार के तप की विस्तृत व्याख्या गीता तत्व विवेचन में ऊपर उद्भूत किए गए हुए तीनों श्लोकों की व्याख्या में देखनी चाहिए। इस प्रकार के तप को भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए अवश्य कर्तव्य बतलाया। तप का अर्थ है तपाना। तप के द्वारा मन, इंद्रिय तथा शरीर को तपाना जाता है, इसलिए उसे तप कहते हैं। जैसे सोने को अग्नि में तपाने से उसके सारे विकार जल जाते हैं और उसका शुद्ध निखरा हुआ रूप सामने आ जाता है, उसी प्रकार तप के द्वारा मनुष्य के अंतकरण तथा इंद्रियों का मल नष्ट होकर वे पवित्र हो जाते हैं। गीता ने तप को पुनः 3 भेदों में विभक्त किया है, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक तप का लक्षण इस प्रकार है। फल को न चाहने वाले साधक पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वक 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। राजस तप का स्वरूप इस प्रकार है, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप या राजस कहा गया है। और तामस तप का लक्षण इस प्रकार है, जो तप मूढ़ता पूर्वक